हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कौरमुकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि ये जो फाइबर मैंने बताया, ये फाइबर क्या है? चलो बताओ। तो आप लोग मुझे बताओगे कि मैम ये जो फाइबर है ना, पता है ये क्या है? ये बिल्कुल एक जो मतलब लॉन्ग थीन स्ट्रैंड है। और क्या है? और थ्रेड ऑफ मटेरियल है ना, जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नीटिंग कर सकते हैं, है ना, जिसको नीट कर सकते हैं और ओवन कर सकते हैं, करके हम लोग फैब्रिक उससे मिल सकते हैं, है ना। सो फाइबर क्या है? फाइबर एक लॉन्ग थीन स्ट्रैंड है और थ्रेड है of material that can be क्या? that can be knit or woven into fabric, है ना। सो हम लोगों को तो पता है, क्या क्या पता है हम लोगों को? हम लोगों को जूट के बारे में पता है ना, जूट के बारे में पता है, कॉटन के बारे में पता है, और क्या पता है हम लोगों को? हम लोगों को तो ऊल के बारे में भी पता है ना। ठीक है। सो हम लोगों को ऊल के बारे में भी पता है और सिल्क के बारे में भी तो हमें पता है ना। अब ये जो ऊल है और सिल्क है, ये क्या है? आप लोग क्या बताओगे? मैं ये तो ऊल जो है और ये जो सिल्क है, ये तो हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, है ना। अब ये जो सिल्क है, ये सिल्क क्या है? सिल्क बहुत कॉस्टली होता है ना। और आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में इसके बारे में आप लोगों ने लर्न किया था। क्या लर्न किया था कि जो चाइना है, वो चाइना क्या कर रहा था? वो जो चाइना है वो सिल्क वार्म को डिस्कवर किया था, है ना। और वहां से क्या होगा, क्लोज कर लिया ना, क्लोजली मतलब सीक्रेट कर दिया। और सिल्क का क्या होगा उसके बाद? जो सिल्क का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो इसके लिए हम तो इतना ज्यादा हाई चीज, हाई कॉस्टली चीज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हम लोग अफोर्ड कर पाए, है ना। तो इसके लिए क्या आया? इसके लिए आर्टिफिशियल फाइबर्स है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग ऊल, है ना, ये सब कुछ को हम लोग बना पाए। लाइक सिल्क के तरह ही जो बिल्कुल भी काम करे, वैसा टाइप का फाइबर, ये सब कुछ हमें चाहिए ना। वरना हम मतलब हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, इतना ज्यादा अगर कॉस्टली होगा तो इसीलिए तब क्या आया? तब आया आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? मैन मेड है, नेचर से नहीं है, मैन मेड है। सो ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है, इनको और क्या कह सकते हैं हम लोग? और इसको हम सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस मैनमेड फाइबर को, ठीक है। सो अब ये जो सिंथेटिक फाइबर है ना, ये कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे इस क्लास में। उसके पहले ना हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये कैसे बनते हैं। एक्चुअली ये जो सिंथेटिक फाइबर ना, ये मतलब चेन है। ये एक चेन है किसका? स्मॉल यूनिट्स ऑफ मतलब स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस का चेन है, जो एक साथ में टुगेदर होके, एक साथ होके क्या कर रहा है? एक जो सिंथेटिक फाइबर है उसे बना रहा है, उसका एक चेन को बना रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या है? स्मॉल यूनिट्स
ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, है ना। ये क्या हो रहा है, ये एक साथ मिलके आई मीन गेट टुगेदर हो रहा है, मतलब ये टुगेदर एक साथ होके क्या कर रहा है, ये एक चेन बना रहा है, जो चेन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग पॉलीमर भी कह सकते हैं ना। ठीक है, पॉलीमर कैसे है, पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब मेनी मेनी है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब मेनी इन द सेंस ऑफ यूनिट, मतलब बहुत सारे यूनिट। क्या हो रहा है, स्मॉल स्मॉल जो यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस है वो एक साथ में मिलके एक चेन कर रहा है, सो ये क्या है, ये पॉलीमर है। ठीक है, अब पता है, अब आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स पे एक मतलब एक नेचुरल पॉलीमर के बारे में बताओगे कि एक नेचुरल पॉलीमर क्या हो सकता है, एग्जांपल ऑफ एक नेचुरल पॉलीमर। चलो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद बताओ। ओके, सो आप लोग मुझे बताओगे कि मैम ये जो नेचुरल पॉलीमर है ना, ये तो सेलुलोज है ना, तो बहुत आसान है। सेलुलोज क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग मैंने जो बताया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग अब लर्न करने वाले हैं कि कितना कितना टाइप्स होता है सिंथेटिक जो फाइबर है वो। सबसे पहले पता है क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रेयन। अब ये रेयन कैसे बना, रेयन को पता है क्या बोलता है, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल सिल्क का इसका नाम क्यों है आर्टिफिशियल से, क्योंकि ये बिल्कुल सिल्क के तरह ही काम, मतलब बिल्कुल सिल्क की तरह होता है, सिल्क की तरह ही काम करता है। सो ये जो रेयन है, इसको हम लोग कैसे हम इसे ऑब्टेन करेंगे, हम ना इसे जो ऊट पल्प है, ऊट पल्प पे केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग रेयन को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऊट पल्प। ठीक है, तब क्या होगा, तब होगा क्या, रेयन मिलेगा हमें। अब देखो ये जो ऊट पल्प है ना, ये क्या है, एक नेचुरल सोर्स है ना। लेकिन फिर भी ये जो नेचुरल सोर्स पे लाइक ऊट पल्प पे केमिकली ट्रीटमेंट करके हम लोग आर्टिफिशियल एक और एक सिंथेटिक फाइबर हम रेयन को बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी ये क्या है, ये मैन मेड है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रेयन के साथ हम लोग ना कुछ और फाइबर्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके मिक्स करके कुछ और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को बहुत यूजफुल है, वो चीजें हम लोग बना सकते हैं। सो वो क्या क्या है ये चीज अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रेयन है ना, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग मिक्स करेंगे कॉटन। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या मेक कर सकते हैं पता है, जो बेड शीट्स होते हैं ना, बेड शीट्स हम बना सकते हैं। और हम लोग अगर रेयन के साथ ऊल का मिक्स कर दे, रेयन एंड ऊल का, तो हमें क्या मिल सकता है, हमें ना कारपेट मिलेगा। पता है कारपेट कितना सुंदर होता है ना, वो कारपेट मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग बनेंगे नाई।
ठीक है। सो अब नायलॉन क्या है? नायलॉन को ना हम अब कोई भी नेचुरल जो एलिमेंट है लाइक उत्पाद का हम लोगों ने इस्तेमाल किया रेयर में, ऐसा कोई नेचुरल सोर्स हम नहीं लेंगे। ये पूरा का पूरा क्या होगा, मैनमेड होगा। ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेसाइज्ड फाइबर है। ये ना एज एन एमसीक्यू और एज एन शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, और फिर आप इस टाइप के आ सकता है। सो ये क्या है, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि हम लोग इससे कोई भी रॉ मटेरियल लाइक मतलब प्लांट से और एनिमल से इस पे हम लोग यूज नहीं कर रहे। हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? फिर हम इसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम कोल से करेंगे, वाटर एंड एयर। ठीक है। इसके थ्रू हम लोग इसे बना सकते हैं। और जो नायलॉन होता है ना, वो पता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट भी है। इसका ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है नायलॉन का। ठीक है। सो नायलॉन क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा, इलास्टिक है, और क्या है, और लाइट भी है। ठीक है। और इसको ना बहुत मतलब इजी टू वॉश है। ठीक है, ये लस्ट्रस है एंड इजी टू वॉश है बहुत ज्यादा। और ये जो है मतलब इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा जो क्लोथ्स है, जो ये क्लोथ्स मतलब मेक करने में हेल्प करता है बहुत ज्यादा नायलॉन। ठीक है। और नायलॉन से हम क्या क्या मतलब हम और क्या क्या नायलॉन से मेक कर सकते हैं? नायलॉन से हम लोग रोप, सॉक्स, ठीक है, टेंट्स, टूथब्रश, ठीक है, कार सीट बेल्ट, ठीक है, और क्या, और स्लीपिंग बैग्स, ठीक है, कार्टेन्स, ये सब हम नायलॉन से बना सकते हैं। लाइक देखा ना कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग नायलॉन को। और इतना ही नहीं, पता है नायलॉन का ना और भी बहुत सारे यूजेस है। और ये जो यूजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आप लोगों को याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इसका यूज है ना, वो क्या है पता है? ये ना पैराशूट होते हैं ना, आप लोगों ने तो देखे ही होंगे, लाइक टीवी में तो देखे ही होंगे पैराशूट को। पैराशूट को भी ना मेक करने में ये हेल्प करता है, बनाने में। ठीक है। सो क्या हो सकता है, पैराशूट। ठीक है। और जो मतलब जो रॉक पे जो क्लाइंब करते हैं लोग, उस क्या करते हैं, एक रोप यूज करते हैं ना, उस रोप को भी ये बनाने में हेल्प करता है फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने बताया ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है? जो स्टील है ना, स्टील के जो वेयर है, इससे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वेयर। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब पॉलिएस्टर क्या होता है? ये सब तो आप लोगों ने मतलब एवरीडे लाइफ में सुने ही होंगे, है ना, कि पॉलिएस्टर के कपड़े हैं। ये सब कुछ तो हम लोगों ने सुने ही होंगे, पॉलिएस्टर है ये। सो पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर। और ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इजी टू वॉश है। ठीक है, इसे बहुत अच्छी तरह से हम लोग
मतलब वॉश कर सकते हैं। और ये क्या है, ये मतलब रिंकल नहीं होता इतने आसानी से, नॉट इजीली रिंकल्ड। उतना आसानी से ये जो है ये रिंकल्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है, ये मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा इजी टू वॉश है ना। और क्या है इसमें, जो क्रीप्स है वो रिमेन कर जाता है इसमें, ठीक है। सो ये इजी टू वॉश हो जाता है। और ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ड्रेस जो मटेरियल है, लाइक एवरीडे हम लोग सुनते ही है ना कि ये जो ड्रेस है ये पॉलिएस्टर से बना है ना, ये सुनते हैं ना। सो ये जो ड्रेस की मटेरियल है ये बनने में ये हेल्प करता है, राइट, बनाने में, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये जो पॉलिएस्टर है इसका नाम कैसे आया, आप लोग देखो, देखेंगे हम। इसको तोड़ो, लाइक बोलो मेरे साथ, पॉलिएस्टर। सो क्या आया, पॉली आया, उसके साथ क्या आया, एस्टर आया, है ना। सो अब जो ये चीज आया, पॉली आया और एस्टर आया, तो ये कैसे हुआ, एस्टर क्या है, एस्टर पता है क्या है, एस्टर एक केमिकल है। केमिकल कहाँ पर यूज होता है, जो मतलब जो मतलब गिव मतलब जो फ्रूट्स होता है ना, फ्रूट्स का जो स्मेल है उस स्मेल को लाने में एस्टर जो है वो मदद करता है, ठीक है। ठीक है। सो ये क्या है, इससे हमें पता चल रहा है जो पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो रिपीटिंग ऑफ मतलब रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर का जो केमिकल जो यूनिट्स है उसको रिपीट करके करके क्या एक चेन हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम लोग पॉलिएस्टर कहेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, जो पॉलिएस्टर है, अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसका कुछ यूजेस भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो पॉलिएस्टर है ना, इसके साथ कुछ और जो फाइबर्स है उसे मिक्स करके हम लोग कुछ मतलब बहुत एसेंशियल जो चीजें हैं वो लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो, अब क्या मतलब, जब पॉलिएस्टर है ना वो देखना, वो मार्केट में ना पॉलीयूल है ना, उसके बाद पॉलीकॉट, ये सब नाम से वो बिकता है, सोल्ड होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो पॉलीकॉट क्या है। एज द नेम सजेस्ट, पॉलीकोट क्या होगा, मतलब पॉली क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, पॉलिएस्टर के साथ कॉट है, दैट मीन्स कॉटन का मिक्सचर हो जाएगा। ये चीज आप लोग भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। अब जो पॉलीयूल है वो किससे बनेगा, ऊल है, पॉलीयूल। सो चलो इसे सोचो, सोच के मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ क्या हो सकता है ये। तो क्या हो सकता है, पॉलिएस्टर प्लस ऊल हो सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉलिएस्टर के साथ और भी कोई कुछ और फाइबर्स को मिला के ऐसा हम लोग पॉलीकॉट, पॉलीवुड, ये सब कुछ हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सो अब जो पॉलिएस्टर है ना, वो पॉलिएस्टर मतलब उसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जो टेरिलिन है वो एक क्या है, वो एक पॉलिएस्टर। टेरिलिन क्या है, एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है ना। सो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग इससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पे, हम लोग बहुत सारी चीजों पे हम ये जो टेरिलिन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जो कि मतलब प्लास्टिक बॉटल्स है उसपे हम लोग यूज करते हैं, और क्लोथिंग पे यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो फैशन गारमेंट्स है वहां पर भी इस टेरिलिन का यूज होता है, ओके। तो किस पे होता है, प्लास्टिक बॉटल्स और क्लोथिंग पे यूज होता है। और अब हम लोग और एक पॉलिएस्टर के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या है, पे पीईटी। आप लोगों ने तो एवरीडे लाइफ में सुने ही होंगे ना कि जो हमारे जो मम्मी है, मम्मी क्या करती है, मम्मी
जो पीईटी का है उसका जो बॉटल खरीदती है ना, वो बॉटल क्या होता है, वो बॉटल बहुत अच्छा होता है। सो ये जो पीईटी है इसका फुल फॉर्म क्या है पता है? इसका फुल फॉर्म है पॉली इथिलीन टेराफ्थैलेट। ठीक है, इसका एग्जाम मतलब इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक बहुत ज्यादा मतलब फेमिलियर पॉलिएस्टर है। ठीक है, ये किस पे यूज होता है, ये बॉटल पे बनाने के लिए यूज होते हैं, है ना। और क्या, और कुछ यूटेंसिल्स के भी बनाने में इसको इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वायर्स को और भी कुछ ज्यादा हम लोग कुछ और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है इसे बनाने में हम लोग जो पीईटी का है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का क्या, हम लोगों का जो पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर के बारे में। तो अब हम लोग ना क्विकली देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें लर्न की। हम लोगों ने तो सबसे पहले क्या लर्न किया कि जो फाइबर है वो फाइबर क्या है। सो फाइबर क्या है, फाइबर एक लॉन्ग एक थिन स्ट्रैंड है और एक थ्रेड ऑफ मटेरियल है जिसे हम लोग नीट करके और ओवन करके जिसे हम लोग फैब्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर कुछ प्लांट से हमें फाइबर मिले तो प्लांट से फाइबर जो है वो क्या क्या है, वो एक जूट है, कटन हो सकता है। और एनिमल से अगर अपटेन करें तो क्या क्या हो सकता है, वूल हो सकता है, सिल्क हो सकता है ना। अब ये जो सिल्क है, जैसे कि ये सब क्या है, बहुत कॉस्टली होता है ना सिल्क, मतलब तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा एफोर्ट मतलब एफोर्ट कर पाए जो कॉस्ट, उसके लिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने आर्टिफिशियल फाइबर्स का हम लोगों ने बना दिया। सो आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होता है, वो मैन मेड फाइबर होते हैं, है ना, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब वो क्या हो सकता है, वो जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो क्या है, वो एक पॉलीमर है। ठीक है, वो कैसे बन सकता है, वो जो मतलब स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस है वो सब एक साथ मिलके एक साथ होके एक चेन ऑफ सिंथेटिक फाइबर बना देता है। ठीक है, और एक नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वो क्या होगा, वो होगा सेलुलोज। अब हम लोगों ने कुछ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लर्न किया कि रेयन क्या है, रेयन क्या है, रेयन आर्टिफिशियल सिल्क है ना। तो उसको क्या करेंगे, वो उसका जो केमिकल ट्रीटमेंट होगा इसका वुड पल्प का, कुछ वुड पल्प है उसका केमिकल ट्रीटमेंट होके क्या बनेगा, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके हम लोग बनाएंगे रेयन को। अब रेयन के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉटन का यूज कर सकते हैं, यूज करके हम लोग बेडशीट बना देते हैं। और रेयन के साथ ऊल का भी इस्तेमाल करके हम लोग कारपेट बना सकते हैं। और जो नायलॉन है ना, वो क्या है, वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेसाइज्ड फाइबर है, क्योंकि रेयन में क्या किया हम लोगों ने, जो नेचुरल सोर्सेस है उत्पाद उसका तो इस्तेमाल किया ना, वो तो फुल्ली सिंथेसाइज नहीं होगा फिर। पर ये जो नायलॉन है ये बिल्कुल फुल्ली सिंथेसाइज होगा, मतलब इसमें कोई भी हम लोग एनिमल और प्लांट का कोई भी नेचुरल सोर्सेस हम यूज नहीं करेंगे। सो क्या क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इसे प्रिपेयर करेंगे, हम लोग इसे प्रिपेयर करेंगे कोल से, वाटर से, है ना, एयर से, ये सब से हम लोगों ने इसे प्रिपेयर करना है। और ये जो नायलॉन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो स्टील वायर है ना इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता है, ये इलास्टिक भी है, ये लाइट भी है। और ये बहुत सारी चीजों में ये मतलब इस्तेमाल होता है, जैसे कि रोप, है ना, टेंस, टूथब्रशेस, ये सब चीजों में ये इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और पैराशूट्स में भी करते हैं, है ना, रोप फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स के लिए भी हम लोग करते हैं। और क्या लास्ट में हम लोगों ने देखे थे कि पॉलिएस्टर क्या है। सो पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये क्या है, ये इतने इजीली रिंकल नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज एन क्वेश्चन आ सकता है, एज अ क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, और इसे किस पे हम लोग यूज करते हैं, इसे हम लोग ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए हेल्प मतलब यूज कर सकते हैं इसे। अब जो पॉलिएस्टर है, वो पॉलिएस्टर के साथ क्या करेंगे, हम लोग कॉटन को मिला देंगे, मिला के क्या बनाएंगे, पॉलीकोट बना देंगे।
और पॉलिएस्टर के साथ ऊल को मिलाएंगे तो क्या बना सकते हैं हम लोग, पॉलीवूल बना सकते हैं ना। अब जो पॉलिएस्टर है इसका कुछ मतलब एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, लाइक टेरिलिन हो सकता है ना, पीईटी हो सकता है, और ये सब का यूजेस भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। ये देखो, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, क्यों ये सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये किससे बनता है, इससे ये तो ऑब्टेन्ड होता है, किससे ऑब्टेन्ड होता है, वुड पल्प से, है ना। वुड पल्प जो है इस पे तो हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रेयन। अब सेकेंड देखो, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ये तो और भी ज्यादा इजी है, ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल और मैनमेड। ठीक है, अब देखो, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, क्यों कुछ जो फाइबर्स है इसे हम लोग सिंथेटिक कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं सिंथेटिक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैन मेड है ना, जो कुछ फाइबर्स है वो फाइबर्स क्या होते हैं, वो फाइबर्स मैन मेड होते हैं, है ना। उसे हम लोग केमिकली ट्रीटमेंट करके, है ना, उसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उसे हम लोग बनाते हैं, है ना। सो इसीलिए ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग और एक क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे कि जो नायलॉन है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्या है, ये इलास्टिक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये लाइट है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो स्टील का वायर है इससे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है ना। और पता है क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना जो फाइबर्स है, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स है, सबका यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबका जो यूजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद करोगे, ठीक है। मैंने इस यूजेस के साथ क्या हो गया, ठीक है, तो ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जैसे कि रेयन है ना, नायलॉन हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा, इसका जो यूजेस है ये चीज आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स पे लिखोगे, एटलीस्ट 3 यूजेस आप लोग लिखोगे, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।